दिल्ली नहीं, बिहार के शहरों की हवा सबसे ज्यादा जहरीली। इन शहरों में सांस लेना भी मुश्किल। अब से कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो आजकल दिल्ली में बढ़े हुए वायु प्रदूषण को लेकर घेरे में हैं, उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने बिहार के कुछ शहरों का नाम लिया और कहा कि वहां की हवा की क्वालिटी वेरी पुअर है और इसके लिए तो पंजाब जिम्मेदार नहीं है। अब आप भी सुनिए कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिहार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी ख़राब दिल्ली में उतनी ख़राब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। बात बिहार पर आई तो सीएम नीतीश कुमार भी कहां चुप बैठने वाले थे। उनसे जब प्रदूषण को लेकर बात की गई, उन्होंने कहा कि वो तो किसानों से लंबे समय से अपील कर रहे हैं कि पराली को जलाइए मत। फिर जब अरविंद केजरीवाल के बयान पर पूछा गया तो उन्होंने भी दिल्ली को घेरे में ले लिया। सुनिए कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा। हम सब जगह लोगों को अलर्ट किए रहते हैं और आप सबको मालूम है कि कितना बार हम 18 से ही कितना लोगों को समझाए हैं, 18 से ही कितना समझाए हैं कि जलाइए मत। तो ये सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को, और पूरे तौर पर सब लोगों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमने कह दिया है कि पूरे तौर पर देख लीजिए, और जो दिल्ली का होता है वो तो बगल में जो होता है उसी के चलते असर ही पड़ता है। तो यही सबको समझना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। 18-19 से ही लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच AQI के ताजे आंकड़े बिहार की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली से ज्यादा दम घोटू हवा इस समय बिहार की है। हालात ऐसे हैं कि राजधानी पटना के साथ बिहार के 6 ऐसे शहर हैं जो देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में हैं। जी हाँ, दिल्ली जैसे शहर जहां गैस चैम्बर जैसी स्थिति बताई जा रही है, उसकी तुलना में बिहार के शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स उससे भी ज्यादा है। यानी वहां की हवा दिल्ली की हवा से भी ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली का AQI जहां 341 है, वहीं मोतिहारी जो कि बिहार का एक जिला है, वहां का AQI 425, सिवान का 414, बेतिया का 408, दरभंगा का 397, बेगूसराय 390, बक्सर 387, सहरसा 367, जबकि बिहार की राजधानी पटना का AQI 280 रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरह से दिल्ली सरकार का आरोप है कि राजधानी में हवा पंजाब में जलाई जा रही पराली के चलते बिगड़ गई, वैसा ही आरोप बिहार की सरकार भी अपने यहाँ के किसानों पर ही लगा रही है कि खेतों में जल रही पराली के चलते राज्य में हवा का हाल इतना खराब हो गया है कि बिहार में रहने वाले लोग जहरीली सांसें लेने को मजबूर हो गए हैं। बिहार में वायु प्रदूषण की इस खराब हालत की सबसे बड़ी वजह पराली जलाने और ठंड के कारण बढ़ते हुए धुंध को बताया जा रहा है। बिहार सरकार ने पराली जलाने को लेकर सख्त निर्देश किए हैं और लोगों से पराली न जलाने की अपील भी की, लेकिन बिहार में इसका असर ना के बराबर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब वहां की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। PMCH के विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज हंस ने बताया कि वायु प्रदूषण के जो हालात होते जा रहे हैं उससे शरीर के कई अंग प्रभावित होंगे। सबसे पहले आंखें प्रभावित होती हैं।
आंखों में प्रदूषण से जलन होना शुरू हो जाता है। त्वचा में इचिंग यानी खुजली जैसी समस्या हो सकती है। प्रदूषण ज्यादा होने से सबसे ज्यादा लंग्स यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। वहीं हार्ट अटैक की समस्या भी उत्पन्न होती है। लोगों के प्रजनन क्षमता पर भी असर करता है। लोगों को बचाव के लिए डॉक्टर पंकज हंस ने बताया कि लोग घर से बाहर जब भी निकलें तो कोशिश करें कि पूरी बांह के कपड़े पहनकर निकलें और जितना ज्यादा हो सके मास्क का इस्तेमाल करें। तो इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।